इस समय नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो है उनके विदेशी दौरे। अभी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3 दिन की विदेशी यात्रा कंप्लीट की, एक तरीके से पूरी की। और जैसे ही ये यात्रा ख़त्म होती है उसके बाद सीधे वो वहाँ से इजिप्ट के लिए निकल जाते हैं। देखिए, चर्चा का विषय तो ये है कि प्रधानमंत्री यूएस गए, लेकिन उससे भी बड़ी चर्चा का विषय ये है कि उन्होंने एकदम से इजिप्ट का दौरा किया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जाके विदेश में इस तरह का बयान देते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ठीक उसी के बाद प्रधानमंत्री का एक मुस्लिम कंट्री का दौरा, उसके बाद वहाँ मुलाकात करना। खैर, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे भाई, बड़े भाई दीपक भाई मौजूद हैं। तो उनके संग मैंने एक चर्चा की है, तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उनके संग चर्चा का कुछ अंश मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो चालू करते हैं। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है सबसे पहले मैं बता दूं। मैं अभी ना जो पीएम थे वो मिस्र गए हैं, मतलब वहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। और अमेरिका का दौरा खत्म करने के बाद भी मिस्र जा चुके हैं। अभी ये मिस्र के सबसे बड़ा धर्मगुरु है, उनसे मिल रहे हैं। आज तक प्रधानमंत्री, मतलब इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक मिस्र दौरे पे गया है, लेकिन अभी 10 साल के अंदर में आज तक नहीं गया है। ये जो दौरा अगर आज हुआ है इनका, इसका मतलब क्या क्या लगता है तुम्हें, क्यों हुआ होगा दौरा? ये भाई दौरा यूँ हुआ होगा, देखो, एक तो यह बिजनेस के तौर पे हुआ होगा और एकता के तौर पे हुआ होगा। मतलब मेलजोल बढ़े, व्यापार बढ़े हमारा, और एक दूसरे से मतलब बातचीत अच्छी हो। अच्छा, इसके बारे में जो बताते हैं ना, ये जो जिसने टोपी पहनी, जिसे हाथ मिलाया उन्होंने, ये बताते हैं ये इजिप्ट का सबसे बड़ा धर्मगुरु है, मतलब बहुत पुराना धर्मगुरु है ये, बहुत पुराना समझ। हाँ, मतलब बहुत पुराना इतिहास जानता है ये इजिप्ट का। तो नरेंद्र मोदी इस समय, मतलब इसके बारे में क्या कहा जाता है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा जाता है भैया? भारत में क्या कहते हैं तो भैया ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। अभी वो क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा था विदेशों में जाके, क्या कहा था? उसने कहा था कि भारत के अंदर में जो है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों का जो भेदभाव हो रहा है। लेकिन अब ये दौरा हुआ है यहाँ पर। अब ये नरेंद्र मोदी जो है, भाई एक इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है, कोई हिंदू कंट्री तो है नहीं। 98% यहाँ पे सारे मुस्लिम है, 98% मुस्लिम है। तो अब बताओ फिर, अब क्या कैसे देखते हो उसको? भाई मैं तो ये देखता हूँ, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री गए, देखो हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, और हमने जब भी हाथ बढ़ाया ना दोस्ती का, हमने इस तरीके से नहीं बढ़ाया कि हाँ जी हमें कुछ लालच हो या कुछ चीज़ की। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब जब जब कोई भी देश हमारे देश में आया, कोई भी देश, और हम किसी देश में गए हैं, हमने ये देखा भाई हमारे देश की बुराई हुई है, पहले हाथ मिलाया है, फिर उसके बाद दूसरे देश में जाते हैं हमारी बुराई करते हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है, तो इस दौरे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि चीन जो है ना, चीन ने ऐसी निगाहें लगा रखी है ना, कैडी वाली, मतलब वो पूरी उसने निगाहें बना रखी हैं कि अभी इजिप्ट क्यों गए हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो है इजिप्ट गए हैं, तो ये क्यों गए हैं पूरा मतलब कवर कर रखा उसने। हालांकि उसने कहते हैं जो अभी ये 3 दिन का दौरा करके आए हैं, इस पे भी बड़ा इन्होंने वो, तुम्हें पता है कि तो भाई मैं एक बात बताऊं, हमारे अभी हमने कितना तुर्की का साथ दिया था, ज्यादा तुर्की का साथ। तुर्की ने क्या करा हमारे साथ? सही बात, उनने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। सही बात, मिलाया हाथ, हमारा खाया, हमारी थाली में छेद करा। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है अब ये यहाँ पर गए, बिल्कुल हकीकत। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो एक दूसरे का साथ दे देगा। ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देशवासी ऐसे हैं कि हम दूसरे देश का साथ दे देंगे, चलो विपता में है कि नहीं भाई साथ दो। वो भी इंसान है, इंसान तौर पे वो भी इंसान है, साथ देना चाहिए इंसानियत के नाते। और ये हमारे पीठ में छुरी भोंकते हैं मेरे हिसाब से। तो भाई ये कहें, खैर ये पीठ में छुरी भोंकते हैं कहना तो ठीक भी नहीं होगा भाई, मैं हकीकत कह रहा हूँ। वो तुमने देखा भी होगा। अरे यार तुम, नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात बिल्कुल तुर्की गए थे, तुर्की का कितना साथ दिया, कितनी आपदा आई थी, किसी ने साथ दिया? हमारे भारत ने साथ दिया। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, सही बात है। उसके बाद उन्होंने उसी थाली में गया, उसमें छेद करा, पाकिस्तान से जाकर हाथ मिला लिया। G20 की समिट हुआ था, उसमें तुर्की ने बिल्कुल बहिष्कार कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, आया नहीं था वो। फिर चाइना भी नहीं आया था। चलो चाइना को छोड़ो, वो तो हमारा दुश्मन है। हाँ सही बात है, तुर्की को आना चाहिए था, तुर्की को आना चाहिए था, लेकिन वो तो हमारा दुश्मन क्यों आएगा? वो तो चाहता है। खैर चलो, लेकिन अब बात ये आ रही है कि अभी ये यहाँ के पीएम से मिलते हैं। अभी मैंने देखा थी, इसमें एक वीडियो और है, मैंने वो देखी थी, उसमें मिल रहे हैं, वो उनका पूरा राजकीय सम्मान हो रहा है। जो है भारत का जो राष्ट्रगान है वो भी सुनाया गया है यहाँ पर। भारत के अंदर एक आ जाता है वंदे मातरम, मतलब इस टाइप का कहा जाता है। एक दिखावा होता है, वो एक दिखावा था
कि हमें ये करेंगे तो हम थोड़े दिन के करीब आ जाएंगे। वो दिखावा करते हैं, दिल से नहीं करते, ऊपर के दिल से दिखावा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें गाली बकते हैं। सही बात है। ये दिखावा है बस, और कुछ नहीं है। तुम सोच रहे हो ये मन से कर रहे हैं जी, ये हमारे बहुत बड़े जिगरी आ रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा साथ। भाई ये दिखावा है ये बस, और कुछ नहीं है। तो दिखावे के तौर पे कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इस समय में क्या है कि अभी प्रधानमंत्री जो है इजिप्ट में लगभग 2 दिन रहेंगे यहाँ पर। ये 2 दिन अलग अलग प्रोग्राम है इनके। अभी और बहुत से प्रोग्राम है, वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये है कि अभी 2 दिन रहेंगे ये प्रधानमंत्री वहाँ पर। मतलब अलग अलग उसमें जो है लोगों से बात करेंगे, मतलब जो अलग अलग जो अधिकारी हैं वहाँ के, या बड़ी बड़ी कंपनी है। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर निवेश करने वाले हैं, मतलब निवेश करेंगे यहाँ पर। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, देखो निवेश करेंगे तो घाटे उठाएंगे। नहीं, उसमें निवेश में तो ये होगा ना कि अगर वहाँ पे पैसा लगाते हैं तो फिर उससे आमदनी भी तो फिर भारत की होगी ना। आमदनी भारत की होगी, कुछ बात हो गई फिर वो आमदनी के झोली उठा के वहाँ से भगेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई उदाहरण मैं बताऊँ आपको। हाँ, कोई बात, आतंकवादी देश है ये तो, कुछ ना कुछ तो दुर्घटना घटती रहती है। हाँ ये तो है, कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती रही। आतंकवादी देश है ये, किसी न किसी जरिए हमारे चलो निवेश कर रहे हैं। अब उन्हें क्या पता वहाँ पे फायदा होगा या घाटा होगा। अपने कैसे सोच ले कि हाँ जी फायदा ही होगा वहाँ। इतना बड़ा देश तो है नहीं है मिस्र, ये बहुत बड़ा मतलब अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप देश है, एक छोटा सा देश है। क्या है इनके पास? है तो छोटा देश, झोली में तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे झोली में क्या गिरेगा? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। देखो भारत इस समय भारत तो सोच रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ये। हमारे लिए तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बहुत बढ़िया बात है। हमारा भारत तो ये सोच रहा है। ये किस तरीके से ये बताऊं, अपनी दाल गलाने के चक्कर में है कि हमारी दाल गल जाए। आज भारत उस मकाम पे है, सबकी निगाह भारत पे टिकी हुई है। तभी तो भारत इधर उधर के दौरे भी कर रहा है, अलग अलग। सारी दुनिया भारत पे नजर है, सारी दुनिया की। सब चाहते हैं कि हमसे मेल मिलाप हो गए, हमसे रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े। और ये मिस्र क्या चाह रहा, अपनी दाल गलाना चाह रहा है कि हमारी भी थोड़ी सी दाल गल जाए। जब दाल गल जाएगी तो वही बात होगी। अच्छा, तो इसके इजिप्ट के बारे में एक बात कहा जाती है, ये भी कहा जाता है यहाँ के बारे में कि बहुत जो पुराने कट्टरपंथी है ना, मतलब जो कट्टरपंथी रीतियाँ जो चली आ रही हैं, उसकी जड़ें जो हैं इजिप्ट से शुरू होती हैं। ये भी कहा जाता है, आज भी ये कहा जाता है कि मिस्र या इजिप्ट ऐसा एरिया है जहाँ पर आज भी कोई मतलब लोग जाते हैं वहाँ पे पिरामिड्स वगैरह देखने के लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जाते हैं। लेकिन फिर भी बताओ, इतनी पुराने ऐतिहासिक पिरामिड्स हैं वहाँ पर, उसके बाद भी टूरिज्म को मतलब इतना प्रमोट नहीं करा इन्होंने आज तक। मतलब उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का, जैसे तुमने कहा सऊदी को इतना प्रमोट करते हैं। सऊदी में भाई बहुत कुछ है। सऊदी में क्या बहुत कुछ है, सऊदी में देखने लायक है। सऊदी यहाँ क्या देखने लायक है? मुझे एक भी चीज नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, पिरामिड है, पिरामिड देखने लायक है। कोई जाना नहीं पसंद करता। क्यों जाना नहीं पसंद करता? देखो वो भी एक इस्लामिक कंट्री है। नहीं, उसका कारण क्या होगा ना, बात तो नहीं है। कारण मैं बताऊं, देखो पिरामिड बने बहुत हजारों साल पहले बने गए हैं, और क्या कहते हैं इसको, सऊदी अरब को अभी बनाया गया, अभी उसको डेवलप किया गया, और पब्लिक वहां पर तो जा रही है। आपको इससे मिला रहा हो तुम, मेरी बात सुनो। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, कंपेयर कर रहे हो सऊदी अरब को इसकी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि दुनिया घूमना पसंद कर रही है सऊदी अरब। क्यों कर, मैं वो ये तो बता दो ना, क्यों कर रही है पसंद? अब वही तो कारण पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना, मैं इतना खूबसूरत है सऊदी अरब कि एक से एक मीनारे हैं, एक से एक चीजें बनी पड़ी हैं। सारी जितने भी विदेश के हैं, जितने भी यूरोप के हैं, एशिया के हैं, सब सऊदी अरब जाना पसंद करते हैं। मिस्र कौन जाना पसंद करता? अब मुझे ये बता दो कितने लोग मिस्र गए हैं? मुझे एक भी निकाल के दिखा दो। हाँ जी 10,000 मिस्र गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर मिस्र कोई, अब हम ये मिस्र में क्या है जो घूमेगा? ना ये तो वो ऐसी बात हो गई कि अब आप ही करो ना, सऊदी अरब लोग पसंद करते हैं। एक बात एक डेटा है कंपनी का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि सऊदी अरब टूरिज्म जो है ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में। और लेकिन मिस्र के अंदर जो पिरामिड है ना, उसके बारे में वो ऐतिहासिक है। लेकिन बताओ इतने कौन ऐतिहासिक चीज देखने जा रहा भाई? आज की युवा, आज की पीढ़ी कौन सी ना, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। बात ये है कि भाई कारण क्या है जो पब्लिक नहीं जा रही है वहां पर देखने? कारण बता तो रहा हूँ भैया। आज की जो पीढ़ी है ऐसी चीज पसंद नहीं करती। आज की पीढ़ी नहीं करती ऐसी पसंद। तुम्हारा है कोई कारण? चलो कोई कारण है बता। पुराने लोग जो थे, मैं बता रहा हूँ ना, पुराने जो लोग थे वो पसंद करते थे। आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी भाई ये पसंद नहीं करती। आज की पीढ़ी को चाहिए मनोरंजन, देखने वाली चीज। अभी एक मैं बात बता दूं, अभी एक धार्मिक पिक्चर लगा दो आप, सुनना मेरी बात को। बुजुर्ग आदमी चाहते देखेंगे, नई पीढ़ी उठ के भगेगी। कोई ऐसी पिक्चर लगा दो छिचोरापन की, दुनिया भर की पीढ़ी, नई पीढ़ी आके बैठ जाएगी और पूरे अंत तक देखेगी।
चलो ये भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो मैं क्यों कहता ना, तो चलो तुम ये कह रहे हो बहुत पुराना इतिहास है, मैं मानता हूँ हाँ बहुत पुराना है, मैं आज की पीढ़ी की बता रहा हूँ भैया। नहीं एक बात ये भी है ना, आज की पीढ़ी नहीं करती पसंद। मेरा जो मेन वो था, वही बात तो वही आ रही, कट्टरपंथ या आतंकवाद। भाई आतंकवाद और कट्टरपंथ की बात नहीं है, पीढ़ी की बात। चलो पब्लिक जा क्यों नहीं रही वहाँ पर, भाई भरोसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ पर कुछ तो आतंकवादी की वजह है और कुछ ये पसंद नहीं करती आज की पीढ़ी। आज की पीढ़ी क्या देखेगी इतिहास, उनसे पूछ लो, आज ऐतिहासिक चीज बता नहीं पाएंगे, उन्होंने देखी नहीं। जबकि मिस्र में उन्होंने देखी नहीं, मिस्र एक बहुत पुरानी सभ्यता है। मिस्र मुझे पता है भाई, बहुत पुरानी सभ्यता, आज की नहीं है वो। मिस्र बहुत पुरानी सभ्यता है, उसके बावजूद भी पता अब क्या आज के टाइम में की पीढ़ी भाई क्यों नहीं। लेकिन भारत अब मेरी एक बात सुनो, आज की पीढ़ी से तुम पूछ लो पुरानी चीज, कोई भी पुरानी चीज पूछ, आज की पीढ़ी बता नहीं पाएगी। आज की पीढ़ी पौवे के बारे में बता देगी भाई। आज की पीढ़ी पसंद करती है मनोरंजन। हाँ सही बात है, सही कर रहा हूँ, जो चमक धमक चीज। हाँ सही बात है। अब वो आज की पीढ़ी से बोल लो जो पुरानी चीज थी बताओगा आप उसके बारे में, एक शब्द नहीं बोलेगी, उसे पता ही नहीं, देखी नहीं उनने। तो अभी सऊदी अरब के बारे में पूछ लो, अच्छा दुनिया भर की बातें बता देंगे। अच्छा इस दौरे पे ना पाकिस्तान की भी नजर है बड़ी कैडी, पाकिस्तान भी इस पे अभी, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है ये, ओआईसी के अंदर आता है, ये भी मिस्र भी ओआईसी के अंदर आता है भाई, ओआईसी का सदस्य देश है ये। तो इस समय में जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं और वो कंट्रियां जो भारत के खिलाफ है, उनकी तो सभी निगाह होगी। कुछ तो ऐसी कंट्री भी है जो मुस्लिम नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी उन्होंने निगाह बना रखी है, जैसे कि चाइना हो गया। चाइना तो हमारा दुश्मन है, देखो भाई चाइना की जो निगाह है इस पे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान की निगाह है इस पे। नहीं अभी उनकी निगाह है, मतलब वो ये मेरी बात सुनो, तुम मेरे मित्र हो या मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे दुश्मन हो। अब तुम अरुण जी के पास जा रहे हो, अरुण भैया खड़े हैं, अरुण जी के पास जा रहे हो, मेरी बात सुनना, किसी के पास जा रहे हो चलो, मैं तो तुमसे खिलचूंगा, वो भी मेरा दोस्त है। ये क्यों जा रहा है कि मेरी बात पोल पट्टी तो नहीं खोलने जा रहा, मेरी बात तो नहीं बीच में जाके करे वहाँ, कभी वो वहाँ ये कश्मीर की बात लेकर आप अटके, बात समझना। नहीं बिल्कुल सही बात है। वो ये सोचते हैं कि हमारी कहीं उनसे कोई तुलना ना करें, हमारी कोई बुराई ना करें, सारी निगाह ये है। और काय की निगाह, कोई हम किसी का चीज चुरा कर तो नहीं जा रहे किसी की। भाई हमारा जो दुश्मन होगा उसकी निगाह, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, वो तो निगाह रखेंगे भैया। नहीं मैसेज तो पहुंच ही रहा ना उनके पास भी, पहुंचेगा, उन पर भी रहूंगे, उनके पास पड़ा भी रहूंगा। उनके पास मैसेज क्या पहुंच रहा है, इनके पास मैसेज ये पहुंच रहा है कि भाई देखो ये भारत के अंदर तो ऐसा होता था कि भारत में। अब यहाँ पर हम अपनी चर्चा को करते हैं समाप्त, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत से ऐसे ओपिनियन हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना आए हों या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो ये आपका राइट है, आप ऐसा कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो इसमें आपको पसंद आई हों, जो आपको पसंद ना आई हों उनको भी कमेंट करें, और जो चीज़ पसंद आई हो उसको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।